हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत होंगे। हमारी बजाज पल्सर 150 है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वाइब्रेशन के ऊपर। तो हमारी ये जो बाइक है, इस गाड़ी का जो गेयर लीवर है, 2 से 3 बार गेयर लीवर इस गाड़ी का चेंज हो गया। इस गाड़ी में कल भी न्यू गेयर लीवर पड़ा था और इस बाइक का उसके बाद भी इस गाड़ी का गेयर लीवर और टूट के गिर गया आधा। और अभी मैंने इसमें फिर से नया इस गाड़ी में गेयर लीवर लगाया और जब हमने बाइक चलाकर चेक करी तो ये देखें, ये नया गेयर लीवर अभी हमने फिक्स करा। जब हमने बाइक चलाकर चेक करी तो गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है और इस गाड़ी का बैलेंसर भी सही है। लेकिन हाँ, इस बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको वो भी दिखाता हूँ। और भाई साहब देखें, किसी ने इस बाइक में जो है 180 का इंजन माउंटिंग लगा दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 180 का इंजन माउंटिंग लगा और 150 का इंजन माउंटिंग अलग होता है। लेकिन हाँ, पीछे से इसका साइज़ सेम ही होता है बोल्ट के, जिधर बोल्ट लगे होते हैं। लेकिन हाँ, जो इसका अंदर से जो जिधर जो इसका चैम्बर जो क्रैंक है, जो इसका माउंटिंग अंदर जाता है, वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है और उसके चलते इस बाइक में वाइब्रेशन काफ़ी आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उधर इंजन में भी गैप दिख रहा होगा आपको। तो देखें, उधर ये इधर भी उधर गैप हैगा और इधर भी गैप है और पूरा गाड़ी का जो इंजन है वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। मैं बाइक आपको स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ मिरर में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। तो बाइक को हमने करा स्टार्ट, तो देखें जैसे कि आपने देखी बॉडी में कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, खाली सिर्फ एक इंजन माउंटिंग ही चलते गाइस। तो अब मैं इसका इंजन माउंटिंग इसका अपना कंपनी जेनमैन फिक्स करूँगा और फिर आपको इस बाइक की वाइब्रेशन चेक कराऊंगा। तो अब हमें इस बाइक का इंजन माउंटिंग चेंज करना पड़ेगा। ये 180 का इंजन माउंटिंग लगा, अब इसमें 150 का इंजन माउंटिंग लगाएंगे। इसका इंजन माउंटिंग ओपन करा है तो देखें, हमने इसका इंजन माउंटिंग खोल लिया। तो ये देखें इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ये वाला 180 का आएगा इंजन माउंटिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंट है। और अभी आ गया हमारा 150 का इंजन माउंटिंग। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट है गाइस। तो इसकी लेंथ में भी डिफरेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंट होता है। ये हमारा 150 का इंजन माउंटिंग है राइट साइड वाला, और ये हमारा बजाज पल्सर 180 का माउंटिंग है राइट साइड वाला। 180 का और 220 का सेम इंजन माउंटिंग होता है। तो देखें, अभी मैं आपको उसकी लेंथ भी चेक कराता हूँ। तो ये देखें, इसकी लेंथ में भी कितना ज़्यादा डिफरेंट है और नया वाला इंजन माउंटिंग बड़ा है और 180 का इंजन माउंटिंग जो ओल्ड वाला है कितना ज़्यादा छोटा है। इसके चलते हमारी इस बाइक में जो है वाइब्रेशन आ रही थी। तो अब हम इसमें न्यू वाला इंजन माउंटिंग फिक्स करेंगे, ये वाला इंजन माउंटिंग फिक्स करेंगे। तो मैं आपको इसका बारकोड भी दिखाता हूँ इंजन माउंटिंग का। तो ये देखें, ये इसका बारकोड है बजाज पल्सर 150 का इंजन माउंटिंग का, और 180 का जो बारकोड है वो अलग होता है। इसको फिक्स करके फिर मैं आपको इसकी वाइब्रेशन चेक कराऊंगा। तो हमने इस बाइक में जो इंजन माउंटिंग राइट साइड का था 180 का निकाल के 150 का कंपनी जेनमैन फिक्स करा। मैं आपको इसकी वाइब्रेशन चेक कराता हूँ। और वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी तो साइड कवर के देखें, साइड कवर के इसके नक्के भी टूट गए वाइब्रेशन की वजह से। और जो 180 का जो इंजन माउंटिंग डाला वो बिल्कुल भी गाइस नहीं करें ऐसा। अगर हमारे पास अगर बजाज पल्सर 150 है तो उसका इंजन माउंटिंग यूज़ करें, हाँ। बट लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान जैसे 180 का 150 में, 150 का 180 में आ जाता है, लेकिन इंजन माउंटिंग में डिफरेंट होता है। इसके जो सारा इंजन माउंटिंग है वो 180 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, आगे वाले भी इंजन माउंटिंग और पीछे वाले भी। तो अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको इसकी वाइब्रेशन चेक कराता हूँ। पहले आपने देखा कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी और इंजन की साउंड बिल्कुल अलग आ रही थी, क्योंकि इंजन जो पूरा धड़धड़ा रही था वाइब्रेशन की वजह से। और अभी हमने इसमें 150 का इंजन माउंटिंग फिक्स कर दिया और इस गाड़ी की जो वाइब्रेशन है वो सॉल्व हो गई। जितनी वाइब्रेशन आ रही थी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गई है। और इस गाड़ी का जो है गेयर लीवर भी अब नहीं टूटेगा, क्योंकि वाइब्रेशन के चलते गेयर लीवर हमारा टूट रहा था और गेयर लीवर उसके चलते हमारा लूज़ भी हो जा रहा था और स्लिप भी हो जा रहा था। तो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बाइक के लिए। जैसे इसमें 180 का माउंटिंग डाला, उसके चलते देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई बाइक में, और हमारी बाइक का चैम्बर भी टूट सकता था उसके चलते। लेकिन वो टाइम पे चेंज हो गया तो हमारी बाइक का चैम्बर नहीं टूटा। और देखें, अब इंजन बिल्कुल अच्छे से उधर फिक्स हो गया है। तो पूरा जो उसका लेफ्ट हैंड वाला माउंटिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप था। देखा, अब गैप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये जो इसकी इंजन माउंटिंग की प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई गाइस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस बाइक की जो होती है वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो वाइब्रेशन दो ही तरीके की होती है, एक हमारे बैलेंसर के अंदर से आती है और एक हमारे इंजन माउंटिंग अगर टूट जाते हैं या इंजन के बोल्ट लूज़ हो जाते हैं जब भी आती है। तो इस बाइक का इंजन सही था
और बैलेंसर भी सही था। इंजन माउंटिंग का इस बाइक में इशू था, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है गाइस। अगर हमारी बाइक में वाइब्रेशन आती है समय पहले चेक कराएं। अगर वो बैलेंसर की वाइब्रेशन है तो फिर हमें बैलेंसर का काम कराना चाहिए। अगर इंजन बोल्ट लूज़ है तो वो टाइट कराना चाहिए। अगर माउंटिंग टूटा है तो वो चेंज कराना चाहिए। जो राइट साइड का माउंटिंग है वो इजी चेंज होता है, तो लेफ्ट हैंड वाला माउंटिंग नहीं चेंज होता, वो हमें वेल्डिंग कराना पड़ता है। अगर टूट गया तो वो नहीं चेंज होता, क्योंकि वो हमारे चेचिस में फिक्स होता है गाइस। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी वाइब्रेशन आए तो तीनों चीज़ों की वजह से वाइब्रेशन आती है। फर्स्ट, समय पहले हमारी बाइक का बैलेंसर आउट है जब वाइब्रेशन आएगी। सेकंड, हमारी बाइक का इंजन का बोल्ट ढीला है जब वाइब्रेशन आएगी। थर्ड, हमारी बाइक के इंजन माउंटिंग टूट गए जब वाइब्रेशन आएगी। अगर हमारी बाइक का अगर इंजन माउंटिंग अगर ज़्यादा टूट रहा है तो हमें बैलेंसर भी चेक कराना चाहिए गाइस, अगर वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो तो इस बाइक में खाली माउंटिंग का मसला था, वो हमने हल कर दिया है।